और इस वक्त दो जगह पे हलचल है, एक है मुंबई और दूसरा है बारामती। और वहां से हमारे सहयोगी सचिन चौधरी और दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आपके पास हम आते हैं, उससे पहले एक बार बारामती में चलते हैं, क्योंकि पिछले 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मीटिंग चल रही है। भले मीटिंग में कुछ हो, लेकिन जिस तरह से छगन भुजबल ने साफ कर दिया है कि डिप्टी सीएम बनने जा रही है सुनेत्रा पवार, अब क्या बचा है शरद जी के इस मीटिंग के वजह? कुछ और वजह है या यही वजह थी? जी देखिए, वजह तो है क्योंकि कल दोपहर तक जो है ये पवार परिवार एक साथ दिखाई दे रहा था। अजित पवार की अस्थियों के विसर्जन के कार्यक्रम में सुप्रिया सुले खुद उस नाव में सवार थी जहां पर सुनेत्रा पवार और उनके 2 बेटे थे। लेकिन उसके बाद से वो शरद पवार गुट या उनके परिवार के सदस्यों के संपर्क में नहीं रही है और फिर वो सीधा रात को मुंबई के लिए निकल गई। डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेने के लिए विधायक दल का नेता उन्हें चुना जाना है। तो शरद पवार को इसकी जानकारी नहीं दी गई, सुप्रिया सुले को इसकी जानकारी नहीं दी गई, तो काफ़ी उससे वो व्यथित भी नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की मर्जर को लेकर 2 दिन से शरद पवार के गुट के नेता जो है वो बात कह रहे हैं, तारीख बता रहे कि किस वक्त क्या तय होना था। लेकिन अजित पवार के खेमे से, उनके फ्रैक्शन से प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, अभी अनिल भाईदास पाटिल थी, सबको पूछा गया तो वो कह रहे थे कि अभी फिलहाल उस मौके पर वो बोलना नहीं चाहते हैं। अनिल पाटिल ने कहा कि पार्टी फोरम पर इसकी कोई चर्चा नहीं होती, अजित पवार को सिर्फ इसको जानकारी थी। उन्होंने आगे ये भी सवाल पूछा कि क्या एनडीए अगर मर्जर होता भी है तो क्या शरद पवार का गुट जो है एनडीए में शामिल होगा? एनडीए के नेताओं से चर्चा करनी पड़ेगी, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करनी पड़ेगी, पार्टी के भीतर चर्चा होगी, लेकिन इसका फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेता लेंगे। सुनेत्रा पवार को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा तब उसके बाद वो फैसला वरिष्ठ नेता लेकर चुनेंगे। फिलहाल अजित पवार गुट के नेता जो है मर्जर को लेकर उत्सुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका सिर्फ यह कहना है कि नेता चुनने की सबसे पहले प्रायोरिटी है। ये बहुत ही जो है उन्हें महत्वपूर्ण चीज है सचिन, जो लगातार आप बोल रहे हैं कि अजित पवार के गुट की ओर से कहीं पर भी नहीं कहा जा रहा है कि पार्टी फोरम में मर्जर को लेकर कोई बात हुई थी, जबकि शरद पवार ने कहा है कि अजित पवार से उनकी बात हुई थी। बारामती चलते जहां पर दिनेश हमारे साथ हैं। दिनेश, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, आखिरकार क्या चल रहा है मीटिंग में? इतनी लंबी मीटिंग किस बात के लिए हो रही है? क्या ऐसा कुछ हुआ है? कोई इसके बारे में, एजेंडा के बारे में सामने कुछ बात निकल कर आई है? देखिए, शरद पवार ने जो विलय को लेकर प्रक्रिया शुरू की थी, अजित पवार से बातचीत आखिरी दौर में चली गई थी, लेकिन अब अजित पवार के निधन के बाद जिस तरह का नया टर्न आया, जिस तरह से अब सुनेत्रा पवार का खेमा विलय की बात को लेकर लगातार कतरा रहा है इस मुद्दे पर बात करने से, यहाँ तक वो ये भी एडमिट नहीं कर रहे कि हाँ, विलय को लेकर अजित पवार ने ऐसा कुछ पार्टी फोरम पर कहा था। तो अब शरद पवार को लग रहा है कि जो उनकी इच्छा थी कि दोनों पार्टियों का विलय हो जाए, लेकिन अब वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये प्लान जो अब अटक गया, इसे कैसे दोबारा रिवाइव किया जाए, इसी मुद्दे पर वो चर्चा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अब पार्थ पवार उनके घर पर पहुंचे और पार्थ पवार की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि पिछले 24 घंटे में क्या क्या घटनाक्रम उनके घर पर हुआ है। उनके निधन के बाद से किस तरह से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच में क्या बातचीत हुई, पार्टी को बांध कर रखने के लिए उन्हें क्या क्या करना जरूरी है, और इस समय क्यों सीएलपी चुनना जरूरी है। तो ऐसे तमाम मुद्दे जो है उसको लेकर पहुंचे हैं बताने के लिए। अपने परिवार की, अपनी माता जी की जो बातचीत है वो अब शरद पवार को बताने के लिए पहुंचे हैं। तो अब जब पार्थ पवार से बातचीत पूरी हो जाएगी उसके बाद एक और दिनेश, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई यहां पर, जो दर्शकों को मैं बता देता हूं। जैसा कि दिनेश ने बताया कि पार्थ पवार क्यों पहुंचे हैं, वो इसलिए पहुंचे हैं, वो जानकारी देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार ने बताया था कि उन्हें जानकारी नहीं है कि आज शपथ ग्रहण है, उसी बारे में जानकारी देने पहुंचे हैं कि उनकी पार्टी की ओर से, उनके गुट की ओर से क्या तय किया गया है। यानी कि साफ है कि आने वाले जो फैसले होंगे अजित गुट में अलग से ही फिलहाल लिए जाएंगे और सुनेत्रा पवार इसको लेकर अपनी जिम्मेदारी लेने जा रही है। 17 जनवरी को शरद पवार से मिले थे अजित पवार। एनसीपी के दोनों गुटों के मर्जर को लेकर बातचीत हुई थी, बारामती में शरद पवार से मुलाकात हुई थी। अब उसी का हवाला देकर ही शरद पवार कह रहे हैं कि उनकी इच्छा थी और अजित की इच्छा थी कि दोनों पार्टियों यानी दोनों घरों का मिलन हो जाए, मर्जर हो जाए, एक बार फिर से पार्टी एक हो जाए। यह तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको, 17 जनवरी की है 2026 की, जब अजित पवार और शरद पवार दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। और इसी का हवाला देकर ही शरद पवार कह रहे हैं कि अजित से उनकी जो बात हुई थी, जिसमें माना गया था कि दोनों ही चाहते हैं कि मर्जर हो जाए, यानी कि 2 अलग अलग जो घड़े हैं वो धड़े एक बार मिल जाए, और जो एक गुट बना था, 2 अलग अलग गुट बने थे, शरद गुट, अजित गुट, वो एक बार फिर से एनसीपी एक हो जाए। लेकिन फिलहाल जो ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक बात बिल्कुल क्लियर है,
अजीत पवार की जो विरासत है, उनकी जो पॉलिटिकल विरासत है, वो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार फिलहाल संभालने जा रही है। 2 बजे के करीब मीटिंग होने जा रही है, जब उन्हें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 5 बजे आज ही उन्हें शपथ ग्रहण करना है राजभवन में बतौर डिप्टी सीएम, और उसके बाद फिर आगे निकलकर सामने आएगा कि किस तरह से वो अजीत पवार की लेगेसी को, अजीत पवार की विरासत को आगे लेकर जाती हैं। क्या वो अजीत पवार के ही कदमों पर चलते हुए जो शरद पवार कह रहे हैं, दोनों गुटों को एक करेंगी? इस पर भी फिलहाल सवालिया निशान इसलिए लग गया है क्योंकि एक के बाद एक जितने भी अजीत गुट के नेता हैं, उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी फोरम में दोनों गुटों के मर्जर को लेकर, एक होने को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई थी।